साथियों, बिहार विधानसभा में जो हो रहा है आपको सबके सामने है। और जिस प्रकार से मंत्री लोग जो है वह झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि क्या है यहाँ के हालात। जब एक प्रश्न पूरा पूछा गया कि यहाँ पे एक स्टेडियम के बारे में कि 2010 में दिया गया था, वो बन के तैयार नहीं हुआ अभी तक, मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि पूरा बन के तैयार है। जबकि ज़मीनी हक़ तो उसका जब सामने आया तो माथा टेक गए, यानी वहाँ पे कुछ भी नहीं बना है। और दूसरा है बिहार ईडब्ल्यूएस को झटका, जब मंत्री ने कहा कि सभी जगह पे 5 वर्ष की छूट दी जा रही उम्र में, तो वो इस कहा कि सबका अपना अपना मत है, सबका अपना परिस्थिति है, तो उस तरीके से बिहार में यह नहीं दी जा सकती है। और शिक्षा मंत्री जो है वह पल्ले झाड़ रहे हैं बहाली को लेकर भी। तो आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री बोले एसटीटी के बारे में कि जब अभ्यर्थी ने पूछा कि यह बहाली तो कहे थे आपने कि इस साल ही हो जाएगा, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जी इस साल तो हो ही जाएंगे, छठे चरण का बहाली तो इस समय हो जाएंगे, लेकिन बिहार एसटीटी का बहाली इस साल नहीं होगा। तो इसमें मैं क्या करूं, क्योंकि कोर्ट का उन्होंने हवाला देते हुए स्पष्ट कहा कि जब कोर्ट ने फिर से 18 जो अगस्त है उसे 17 सितंबर तक अप्लाई, और चूँकि नवंबर दिसंबर तक उन्होंने छठे चरण को पूरा करने के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का समय दिया है, तो स्पष्ट तौर है कि छठे चरण जब समाप्त होगी तो सातवें चरण की शुरुआत होगी। तो हाईकोर्ट ने जब इस पर रोक लगाई है तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें बोलें, इसका मतलब है कि मंत्री जो है बिल्कुल यानी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते हैं कि क्या है। और ईडब्ल्यूएस को भी झटका, मंत्री ने झूठ बोला स्टेडियम के नाम पर। शिक्षा मंत्री 7वें चरण पर अपना जो पल्ला है वह हाईकोर्ट पर झाड़ा। उन्होंने कहा स्पष्ट तौर पर कि यह कोर्ट का फैसला है, तो हमें तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। जय हिंद।